आज फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे। जैसे कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ोगे कि व्हाट आर लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है, इलस्ट्रेशन ऑफ लोकलाइज्ड बॉन्ड पढ़ोगे। फिर उसके बाद डीलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है उसका इलस्ट्रेशन पढ़ोगे। तो वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर जैसे कि आप लोग जब पढ़ते हो कोवैलेंट बॉन्ड, तो उसमें ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है दो एटम्स के बीच, या ओवरलैपिंग होता है एटॉमिक या हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में। किसी एटम्स के उसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होता है, रिजल्टिंग कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो अगर मान लो दो एटम है, एक H2 बन रहा है दो हाइड्रोजन एटम से, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअल शेयरिंग में जाएंगे और हमारा H2 मॉलिक्यूल का यह सिग्मा बॉन्ड है। दो हाइड्रोजन है, अगर इनके बीच का अगर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है या एक ही जगह स्थित है, या यह कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो इसी जगह में केवल होता रहे, इतने ही स्फीयर इतना ही जगह में, तो आप कहोगे कि जो वह बांड बना है वह लोकलाइज्ड बांड है या स्थित बांड है। ये लोकलाइज्ड बांड का एग्जांपल है। तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन, इफ द इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग a covalent bond spend most of the time in between the टू पार्टिसिपेटिंग एटम, अगर दो पार्टिसिपेटिंग एटम के बीच अगर इलेक्ट्रॉन वही समय ज्यादा व्यतीत करता है, या कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वह उसी स्पेस में कॉन्फाइन कर रहा है, तो आप उस तरह के रिजल्टिंग बॉन्ड को कहोगे लोकलाइज्ड बॉन्ड। और जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको आप बोलोगे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप लोग देख सकते हो मीथेन। मीथेन में क्या है, कार्बन, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो कार्बन का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके यह बॉन्ड बनाया है। तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन केवल इतने ही जगह में मोस्ट ऑफ द टाइम यही अपना समय व्यतीत करेगा, यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही इसी स्फीयर में इसी स्पेस में घूमता रहेगा। तो यह जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को कहोगे लोकलाइज्ड बॉन्ड और इसके इलेक्ट्रॉन को कहोगे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से तो हमेशा एक चीज जान लो, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हमेशा लोकलाइज्ड बॉन्ड ही होता है। अब एग्जांपल दूसरा इथाइलिन देख लो, तो क्या जो इथाइलिन बॉन्ड बना है यह क्या है, यह sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है, और जो सिग्मा बॉन्ड हो गया तो ये लोकलाइज्ड टू 100% है। अब जो बॉन्ड आती है पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड हमेशा हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। किसके ओवरलैपिंग से, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। तो अब बातें ये रही कि इसमें दोनों क्या लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड। तो आप जान सकते हो यह इलेक्ट्रॉन तो लोकलाइज्ड हो गया कंफर्म। तो मुझे ये बताओ क्या यह इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी तो इसी स्पेस में भी कॉन्फाइंड रहेगा, इसी स्पेस में घूमता रहेगा, कहीं नहीं जाएगा दूसरी जगह। इसलिए इस केस में यह दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड लोकलाइज्ड बॉन्ड है। फिर उसी तरह से इस मॉलिक्यूल में भी देख सकते हो यहाँ रेजोनेंस का फेनोमेना नहीं है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड ऐसा है। इसमें भी क्या है, यह भी इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन पाई या सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसी में कॉन्फाइन करते रहे, सेम उसी में यहाँ पर भी, तो अभी एक लोकलाइज्ड का केस हो गया। अगर उसको आप एटॉमिक ऑर्बिटल या ऑर्बिटल डायग्राम से समझना चाहते हो तो देख सकते हो कैसे क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर जैसे कि आपको पता है यह कार्बन है, इसमें यह सिग्मा जो बॉन्ड बना हो तो sp3 वो सिग्मा बॉन्ड बना, ये तो 100% लोकलाइज्ड बॉन्ड हो गया। लेकिन यह जो p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना है साइड वाइज ओवरलैपिंग से, तो क्या यह भी इलेक्ट्रॉन, यह ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग से जो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करा है, तो क्या इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रॉन केवल इसी पेरिफेरी में इसी स्पेस में इसी जगह नहीं घूमेगा,
उसी तरह से ये भी लोकलाइज्ड हो गया, वो भी, और ये सब भी लोकलाइज्ड बांड हो गए। तो आगे मूव करते हैं, अब बातें कर लेते हैं, फिर एक और एग्जांपल देख लो। इसमें क्या है, इसमें इसको जरा समझ लो, फिर उसके बाद हम डीलोकलाइज्ड बांड की डिफिनेशन सुनेंगे। देखो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यह 1,4 डाइब्यूटाइन 1,4 डाइब्यूटाइन का 1,4 डाइब्यूटाइन का एग्जांपल है। तो इसमें यह सिग्मा बांड है, ये भी सिग्मा बांड, ये सिग्मा बांड। तो जितना भी सिग्मा बांड हमने बताया कि 100% वह लोकलाइज्ड बांड होता है। अब बातें पाई बांड वाले की है, ये पाई बांड है हमारा, ये पाई बांड है हमारा। तो अब क्या यह पाई बांड यहाँ पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि यह जो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिख रही है केवल इसी स्पेस में नहीं घूम रहा है, इसी जगह नहीं घूम रहा है, वह यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है, घूम रहा है। तो यह जो बांड है, यह वाला जो पाई बांड है, यह जो पाई बांड है हमारा क्या है, डीलोकलाइज्ड केमिकल बांड है। वो उठकर यहाँ से यहाँ आ रहा है। सेम केस वहाँ वही यहाँ पे भी हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पर अब वो बांड चला है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, और उसका आप देख सकते हो रेजोनेंस हाइब्रिड करके देख सकते हो। फिर अब हम डीलोकलाइज्ड बांड का डिफिनीशन देख लेते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि अगर if the electron forming a covalent bond are not confined to the space between the two bonded atom, अगर जो दो बॉन्डेड एटम है, दो बॉन्डेड एटम है, अगर इसमें जो इलेक्ट्रॉन है या जो कोवैलेंट बॉन्ड बना, यह इलेक्ट्रॉन अगर इसी स्पेस में नहीं घूम रहा है, इसी स्पेस में नहीं, अगर दूसरे स्पेस में भी जाके घूम रहा है, तो आप इसको कहोगे डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। और फिर उसके बाद है कि द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड, इस तरह के इलेक्ट्रॉन को आप कहोगे, इस तरह के इलेक्ट्रॉन को आप कहोगे, क्या कहोगे, इस तरह के इलेक्ट्रॉन को आप कहोगे कि यह इलेक्ट्रॉन है जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, और रिजल्टिंग बॉन्ड को हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। आगे मूव करते हैं, फिर इसके वन बाय वन एग्जांपल देख सकते हो। देखो जैसे हमने, इसको भूल जाओ, ये एग्जांपल आप देख सकते हो, 1,4 डाइब्यूटाइन है, तो इसमें क्या है, 1,4 डाइब्यूटाइन है। तो इसमें क्या है, यह सिग्मा बांड, ये भी सिग्मा बांड, ये भी सिग्मा बांड 100% लोकलाइज्ड होता है। और क्या यह पाई बांड जो है, क्या वह इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक नहीं ऑक्यूपाई कर रहा, घूम रहा है, यहाँ इस स्पेस से लेकर इस, यानी कि यहाँ से यहाँ घूम रहा है, और ये वाला यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो वही क्या हो रहा है कि यह इलेक्ट्रॉन अब यहाँ चला आया है, यहाँ का जो इन दोनों के बीच का जो पाई इलेक्ट्रॉन था, यहाँ इन दोनों के बीच में चला है, और ये वाला जो था उठकर इस पे चला आया है। तो यह रिजल्टिंग डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड का एग्जांपल्स है। और यहाँ पर भी उसी तरह से आप देख सकते हो कि सेम फेनोमेना हुआ है, और इसको आप ऑर्बिटल डायग्राम से भी देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हो कि अगर एक बारी यह कार्बन है, दूसरा यह कार्बन है, यह सिग्मा बॉन्ड लोकलाइज्ड है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमारा पाई बॉन्ड बन रहा है। तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर यहाँ आ रहा है, और इन दोनों के इलेक्ट्रॉन इस पर जा रहा है। तो सेम केसेस देखो, अब यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, तो हमने दिखा दिया कि यहाँ पर ओवरलैपिंग या बॉन्ड का बन रहा है। और यह इस पे कौन सा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था, वो अब खाली होकर के इनके बीच में चला आया, और इसीलिए रिजल्टिंग इसमें जो है कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया, और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन उठकर इसमें चला गया, तो हमने निगेटिव चार्ज दिखा दिया। और रेजोनेंस हाइब्रिड से आप देख सकते हो कि यह जो इन दोनों के बीच शुरुआत में इलेक्ट्रॉन था, यह यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है, और वही करके हमने दिखा दिया यहाँ से यहाँ तक। अब आप इसी चीज को बेंजीन के केस में देख सकते हो कि ये हमारा क्या है, यह सिग्मा बांड है, यह सिग्मा बांड है, यह पाई बांड है, सिग्मा बांड सिग्मा सिग्मा, ये पाई, सिग्मा सिग्मा पाई है। क्लियर? तो एग्जैक्टली ये होता है कि जब रेजोनेंस आता है, तो ना तो यह एग्जैक्ट सिंगल बांड कैरेक्टर है, ना तो एग्जैक्ट ये डबल बांड, बल्कि ये है कि हर कार्बन के बीच यह पाई बांड कैरेक्टर या डबल बांड कैरेक्टर रखता है। तो यह तो हमारा सिग्मा बांड हो गया लोकलाइज। तो क्या यह यहाँ से नहीं घूम रहा है, और यह वाला भी घूम रहा है सेम उसी तरह से, तो यह इलेक्ट्रॉन हमारा डीलोकलाइज्ड हो रहा है या घूम रहा है। तो देख रहे हो, तो उसमें क्या था, उसमें क्या था आपका, शुरुआत में हमारा पाई बांड था, शुरुआत में हमारा यहाँ पाई बांड था, अब यही पाई बांड उठकर इस पे चला आया, तो वही है। और फिर हमने रेजोनेंस हाइब्रिड दिखा दिया है। यही सारी बातें थी लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग के बारे में।
लोकलाइज और डी लोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग के बारे में इतना ही था। और आप बस इतना ही, थैंक यू। इसके बाद हम कल फिर बातें करेंगे।